आज की वीडियो मैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स के लिए बना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं एक बिजनेस चैनल पे आज सुबह सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट थे। वो कहते हैं डेली बेसिस पे लिंक्डइन एंड डिफरेंट जॉब साइट्स पे 60,000 से ज़्यादा डेली बेसिस पे 60,000 से ज़्यादा जॉब पोस्ट हो रही है और हमें सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। ऑन द अदर हैंड, आप रोज़ देखते होंगे पॉलिटिकल डिबेट्स में या अपने आसपास लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, मेडिकल करके निकल रहे हैं, लॉ करके निकल रहे हैं, मैनेजमेंट करके निकल रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले तो बहुत हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडस्ट्री है, उन्हें कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। प्रॉब्लम कहाँ है? मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये उसी रिपोर्ट के बेसिस पे आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम का सलूशन है और इसका सलूशन स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स मिल के निकाल सकते हैं। हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम जो चलता है, एडुट्री का मेंटरिंग प्रोग्राम, हमने करीब करीब पिछले 4 सालों में 150 बच्चों की मेंटरिंग की और 150 बच्चों की मेंटरिंग करके हमने कंक्लूजन निकाला, एक भी बच्चा ऐसा नहीं, एक भी बच्चा जिसको जॉब नहीं मिली। नो डाउट थोड़ा सा कैपेबिलिटी के बेसिस पे ऊपर नीचे हुआ, किसी को कम पैसे वाली मिली, किसी को ज़्यादा पैसे वाली मिली। और ये मेरे पास जो मेंटरिंग के बच्चे हैं, ये किसी IIT IIM के नहीं हैं, ये डिफरेंट ग्रेजुएशन के कॉलेजेस के हैं जो BBA, BCom, BA, कोई LLB कुछ ऐसे कर रहे थे। और आज के टाइम पे हर बच्चा प्रेज्ड है। अगर उन बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे फेसबुक पे जाइए, हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, हमारे ट्विटर पे जाइए, आपको बहुत सारा उन बच्चों के इंटरव्यूज़, रिपोर्ट्स, फीडबैक्स मिल जाएंगे आपको। हमारा गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल फीडबैक में मिलेगा कि व्हाट दे हैव लर्न। अब मैं इस प्रॉब्लम को पहले बताता हूँ और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताऊँगा मैं आपको। इस बात को समझिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आप इसके सोल्यूशन आप अडॉप्ट कर लेंगे। होता क्या है, पहले हम पढ़ते थे, हमारे एक बुक होती थी, उस बुक में कुछ चैप्टर्स होते थे, हम उस चैप्टर्स को पढ़ते थे। पढ़ने के बाद उसके एंड में कुछ क्वेश्चंस होते थे, हम उनको सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के बाद हम पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस बनाते थे, वो जो पैराग्राफ्स होते थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनाते थे। फिर हम पिछले कई सालों का पेपर लेके बैठते थे, उस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को ढूंढते थे, उनका सॉल्यूशन फिर उन पैराग्राफ्स में ढूंढते थे। अब उसके बाद फिर हम प्रिडिक्ट करते थे कि अगर पिछले 5 सालों में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो अगले सालों में या आने वाले साल में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इसका शॉर्टकट निकालने के लिए कुछ बच्चे कुंजी पढ़ते थे, तो हमारे टीचर हमें थप्पड़ मारते थे कि कुंजी सिस्टम से नहीं पढ़ रहा। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज बच्चे को रीड नहीं करने दिया जाता है, बच्चे को टीचर रीड करके बता देती है, उसका कंक्लूजन बता देती है, बच्चे के क्वेश्चन आंसर टीचर लिखवाती है। कौन सा टीचर? या तो स्कूल में, और स्कूल में से अगर 4 क्वेश्चन होमवर्क मिल गया तो वो ट्यूशन वाली लिखवा देती है। फिर ट्यूशन वाले ने होमवर्क दे दिया तो स्कूल वाले कुछ कर देते हैं। अगर ट्यूशन और स्कूल दोनों ने होमवर्क दे दिया है, कुछ क्वेश्चंस जिसका लिखना है, तो आजकल सो कॉल्ड हेल्प बुक्स आ गई हैं और बच्चा वो हेल्प बुक खोलता है और वहाँ से आंसर लिख लेता है। वहाँ भी नहीं मिलता है तो सो कॉल्ड सम guide.com एंड दिस दैट करके, मैं चैनल के नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पे बच्चा जाता है, गूगल पे लिखता है और उसके आंसर मिलते हैं, उसको लिख लेता है। अब बच्चे की रीडिंग हैबिट नहीं रही, बच्चे की एनालिसिस की हैबिट नहीं रही, बच्चे का कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, टाइम मैनेजमेंट, पहले बच्चा सोचता था मैं कब पढ़ूंगा, कब खेलूंगा, अब तो हम बना देते हैं कि आप इतने बजे आएंगे, इतने बजे खेलने जाएंगे, इतने बजे ट्यूशन से आएंगे, इतने बजे हो, ये हम ही कर देते हैं। अब फिर कहते हैं बच्चे को टाइम मैनेजमेंट सीखना है, बच्चे को एनालिसिस सीखनी है, बच्चे को इंटरप्रिटेशन सीखना है, बच्चे को पता नहीं क्या क्या सीखना है, जो कुछ करना नहीं है वो सब हम रेडी करके देंगे और वो सब सीखना है। क्या ये प्रोसेस है? आपको जब हिंदी पढ़ाया जाता है या इंग्लिश पढ़ाया जाता है या SST पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, तो मैथ्स नहीं पढ़ाया जाता, वो उसके थ्रू एक स्किल डेवलप की जाती है।
अगर वो स्किल डेवलप नहीं होगी, अगर बच्चा स्कूल पढ़ेगा, स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ेगा, ट्यूशन के बाद गूगल से पढ़ेगा, गूगल के बाद हेल्प बुक से पढ़ेगा, अल्टीमेटली उसको एनालिसिस करना आया ही नहीं, उसके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप हुई ही नहीं, उसके अंदर इंट्रोग्रेशन का कोई कंटेंट आया ही नहीं, उसके अंदर चीज़ों को कोलैबोरेट करना उसने सीखा ही नहीं, और फिर कहेंगे क्रिटिकल थिंकिंग 21st सेंचुरी स्किल। कहाँ से क्रिटिकल? वो थिंक तो आपने करने ही नहीं दिया उसको। आपने कहा हम ये पढ़ा रहे हैं तुम्हें ये आता है। थिंकिंग कहाँ से आई? थिंकिंग के लिए क्वेश्चंस नहीं बनाए, थिंकिंग के लिए प्रोसेस। आजकल क्रिटिकल थिंकिंग के लिए लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, हाँ ये पैराग्राफ बना दिया, ये क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है, ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्पिटेंसीज पे है। अरे कॉम्पिटेंसीज डेवलप की जाती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं हुई, वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस का भी सोल्यूशन टीचर कराने लगे, हेल्प बुक कराने लगी है, गूगल कराने लगा है। कैसे होगा? नहीं होगा। प्लीज़ हमें अपने पुराने सिस्टम में जाना पड़ेगा। आप किसी भी कंट्री का सिस्टम उठा कर लीजिए जो अच्छे कर रहे हैं। आप जापान को देख लीजिए, आप जर्मनी को देख लीजिए, आप चाइना का सिस्टम देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो कंट्रीज़ में बच्चे कर कर के सीख रहे हैं। हमारी कंट्रीज में बच्चे पढ़ पढ़ के सीख रहे हैं। कर कर के सीखना और पढ़ पढ़ के सीखना बहुत अंतर है। प्लीज़ कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को, मैं कोचिंग सेंटर का विरोधी नहीं हूँ, अल्टीमेटली कोई कहकर देखो उनका बच्चा कोचिंग सेंटर में गया था, आज तो आप समझिए वो बच्चा अच्छा था, आपने उसको कोचिंग सेंटर में डाल दिया, वो निकल गया। आपका जिस बच्चे के अंदर अच्छा नहीं है उसके स्किल को डेवलप करना है, उसका डेवलप करने का। अच्छा, टीचर्स ने भी शॉर्टकट तरीका बना दिया। किसी XYZ राइटर्स की बुक आती है, उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, वो बुक लगवा लेते हैं। पहले एक NCERT होती थी, उसमें 10 क्वेश्चन होते थे। 11वां क्वेश्चन कराना है तो टीचर बनाता था, टीचर की भी क्रिटिकल थिंकिंग शुरू होती थी। क्वेश्चन आज मैं टीचर से मिलता हूँ, उनसे मैं कहता हूँ चलो एक पेपर बनाते हैं, वो 4 बुक उठाते हैं और उनसे पेपर बनाने में क्वेश्चन आपको बनाना है। आप CBSE का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। मैं अकाउंट्स बिजनेस स्टडी तो मैं जानता हूँ, इकोनॉमिक्स जानता हूँ। 99% क्वेश्चंस जो केस स्टडीज होती हैं, जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन, वो बनाए हुए होते हैं, किसी किताब से उठाए हुए नहीं होते। क्या आप क्वेश्चंस बनाते हैं? कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं बनाता हूँ, एक को स्टडी कहीं से उठाई, किसी बुक से क्वेश्चन उठाया, शाम का नाम चेंज कर दिया, फिगर चेंज कर दिया, कहते हैं हमने क्वेश्चन बना दिया। ऐसे आपकी सोच, आपने कंसेप्ट पढ़ा है, उस कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका बच्चा भी ऐसे ही करेगा, तो क्योंकि आपके वो टीचिंग के हैबिट में आ जाएगा। बच्चे के क्लासरूम में आप ऐसा माहौल बना देंगे, बच्चा कोई कंटेंट पढ़ेगा, वो आपकी जो सोच होगी वो बच्चे में ट्रांसपेरेंट होती है, आप ट्रांसफ़र होती है जो आपकी सोच होती है। तो प्लीज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, इस कुंजी सिस्टम से जितनी जल्दी बाहर आएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आज वैकेंसीज बहुत हैं, वैकेंसीज की प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारा बच्चा जो इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, जो मैनेजमेंट करके निकल रहा है, जो ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, वो उस वैकेंसीज के हिसाब से प्रिपेयर्ड ही नहीं है। हम XYZ कोचिंग सेंटर में जाते हैं, बच्चे को प्रिपेयर करा देते हैं, बच्चा जाके IIT पहुंच जाता है, फिर IIT में जाके कहते हैं नो जॉब, या 4 लाख की जॉब डाटा एंट्री ऑपरेटर। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सेल में बैठ के डेटा एंट्री कर रहा है। सो कॉल्ड डेटा एनालिसिस वाला पर्सन कुछ PPT पे काम कर रहा है, काम खत्म, उसका काम वही खत्म हो जाता है। सोच, आज का टाइम डायनेमिक है, हमें सोचना पड़ेगा। जब तक बच्चे के अंदर सोच डेवलप नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आगे बढ़ना है तो उसे खुद सोचना पड़ेगा। क्या आपने ऐसा कोई माहौल डेवलप किया है जिसमें वो सेल्फ कुछ करे, कुछ ढूंढे, कुछ आंसर्स ढूंढे, कुछ क्वेश्चंस बनाए, कुछ उन क्वेश्चंस के आंसर्स बनाए, कुछ रीडिंग करे, कुछ राइटिंग करे, कुछ अपना टाइम मैनेज करे? इसके लिए कुछ किया है? नहीं किया ना। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं 2-3 कॉलेजेस का मैंने केस स्टडी किया। मैंने अशोका का केस स्टडी किया, मैंने ISB का केस स्टडी किया। सबसे अच्छा उसमें अशोका एंड ISB एक ही मैनेजमेंट, एक ही उस कंसेप्ट में काम करते हैं। तो मैंने जब उनको स्टडी किया तो मैंने देखा वहाँ पे भी जो बच्चे जाते हैं उनको ऐसा नहीं ये करिकुलम ये पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं। उनके अंदर वो सोच, थिंकिंग डेवलप की जाती है। अगर ये सिचुएशन हो तो क्या करना है, ये सिचुएशन हो तो क्या करना है। आप तो करते नहीं, आप तो कहते हैं ये सिचुएशन है, ये आंसर है, कर लीजिए।
ऐसे 10th हो गई, ऐसे 12th हो गई, ऐसे ग्रेजुएशन हो गया, ऐसे IIT हो गई, और आजकल तो ऐसे MBA हो रही है। प्लीज़ ये गलती ना करें। थोड़े से नंबर कम आएंगे, आप थोड़े से नंबर कम आएंगे, 90 नहीं आएंगे, 80 आएंगे, लेकिन वो 80 उसके होंगे, 90 ट्यूटर के होते हैं, 90 हेल्प बुक के होते हैं, 95 गूगल के होते हैं। आपको इस बात को समझना है। बच्चे का नंबर और ट्यूटर का नंबर, स्कूल का नंबर, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम स्कूल का नंबर लाने में, हमारे स्कूल का एवरेज ऐसा, हमारे ट्यूशन सेंटर में इतने बच्चों के 100, इतने बच्चों के 90 है, हम स्कूल के नंबर ला रहे हैं, हम ट्यूशन के नंबर ला रहे हैं, हम हेल्प बुक के बड़े आसान से लोग लिखते हैं ये सारे क्वेश्चन हमारे हेल्प बुक से। आपको लगता है आसान की बात है? प्लीज़ कंसेप्ट आपके हेल्प बुक से होना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी आपके हेल्प बुक से नहीं होना चाहिए। आप अगर अच्छे टीचर हैं, अच्छे बुक लिखते हैं, तो आपका होना चाहिए हमारा बुक पढ़िए और आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर सारे क्वेश्चन आप शान से लिखते हैं कि हाँ क्वेश्चन नंबर दिस आउट ऑफ 27 क्वेश्चन, दिस मच ऑफ क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम आवर हेल्प बुक, प्लीज ये बच्चों को हम काट रहे हैं। हमें हेल्प बुक से एक भी क्वेश्चन हमारे हेल्प बुक का एग्जाम में नहीं आना चाहिए, तब वो हेल्प बुक। और हमारी हेल्प बुक पढ़ने के बाद बच्चा हर क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होना चाहिए। ये टीचिंग का असली स्टाइल है। हमारा जो मेंटरिंग प्रोग्राम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग करीब 100-125 बच्चों को हर साल अपने मेंटरिंग प्रोग्राम में लेते हैं। कुछ नहीं पढ़ाते, केवल सिचुएशन देते हैं। कभी उनको कोई आर्टिकल भेजते हैं, कहते हैं इसको पढ़ो, इसके ऊपर ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर दो। कभी हम उनको कुछ टॉपिक देते हैं, कहते हैं इसके ऊपर 2 पेज लिख के हमें भेजो। हम यही करते हैं, हम पूरा साल यही करते हैं। हम बच्चों को डेटा देते हैं और उसके डेटा के बेसिस पे हम कहते हैं इस पे पाई डायग्राम बना के दो, हमें बार डायग्राम बना के दो, हमें आप इसके बेसिस पे कंक्लूजन्स निकाल के दो। हम बच्चों को कहते हैं ये रोज आप हमारे YouTube पे जाना, हम बच्चों को कहते हैं जी आपने जो सीखा है उसकी वीडियो बनाओ, ऐसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे वीडियो बनाओ। अब आप कहोगे ये वीडियो बना के क्या होता है? जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है ना, जितनी बार वो सोचता है ना, पहले वो लिखता है, फिर उसमें समझ में आता है ये गलतियां हैं, उसे काटता है, फिर वो लिखता है। टीचर भी पहले ऐसे करता था, बच्चा आंसर लिखता था, फिर टीचर उसको काटता था। अब तो टीचर आंसर लिखवा देता है, कहता है मुझे काटने का टेंशन ही नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन है इसका ये आंसर है, लिख दिया या हेल्प बुक से लिख दिया। टीचर आप देखेंगे, बच्चों की नोटबुक देखेंगे तो या तो बच्चे ने काम किया है या बच्चे ने काम नहीं किया, ये होता है इनकम्प्लीट वर्क। पहले के टाइम में बच्चे काम करते थे, वो काम गलत होता था, टीचर उसे काटते थे, उसे इम्प्रूव करवाते थे। अब नहीं होता, अब बच्चे अच्छे बच्चे उन्होंने काम कर लिया और जो खराब बच्चे उन्होंने काम नहीं किया। इम्प्रूवमेंट का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं, इससे बाहर आना है। हम इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं। तो एडुटरी मेंटरिंग स्कूल्स जो आपने सुना होगा, जो बच्चे जुड़ते हैं, जो हमारे पास लगे रहते हैं, 11th के भी बच्चे हैं उसमें, 12th के बच्चे, ग्रेजुएशन के बहुत बच्चे होते हैं, मैक्सिमम ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं। हम उनके साथ 2 साल 3 साल केवल इसी प्रोसेस पे काम करते हैं। हम कहते हैं जो भी आपका करिकुलम है उसमें तो हम हेल्प कर नहीं सकते। हम, वो साइंस का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो, इंजीनियरिंग का बच्चा हो, मेडिकल का बच्चा हो, हम उनको केवल और केवल सिचुएशंस देते हैं। हम उनको केवल और केवल बहुत लिखवाते बहुत हैं। हम कहते हैं लिखो, हम उनको क्वेश्चंस देते हैं, हम कहते हैं इसका आंसर लिखो, हम उनको आर्टिकल्स देते हैं, हम कहते हैं इसको पढ़ के इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चन बना के इस पर आंसर्स बनाओ। हम उनको टॉपिक्स देते हैं, कहते हैं इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या करते हैं, हम लोग सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हमने देखा इसका रिजल्ट और ये हमने सीखा। कॉलेज लाइक ISP कॉलेज हमने स्टडी, अगर आप जाके देखेंगे, केवल आप MIT टीचिंग प्रोसेस लिखिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा। हमने देखा, हमने स्टडी किया, देखा, उससे हमें उस कंक्लूजन दिया। तो हमने सोचा कि अगर कोई बच्चा एक DU में पढ़ रहा है, BHU में पढ़ रहा है, IP यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और डिफरेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, अब हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो सिस्टम का है उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम ऐसा क्या करें कि एक एवरेज बच्चे के अंदर ये स्किल्स डेवलप कर सके और फिर उसको हम ऊपर पहुँचा सकें। तो ये हम अपने मेंटरिंग प्रोग्राम में करते हैं। बहुत सारे टीचर भी हमारे मेंटरिंग प्रोग्राम में जुड़े हैं, जिन पे हम उनको फाइनेंशियल मेंटरिंग करते हैं कि हाँ आप अपने फाइनेंसेस को कैसे सुधारेंगे। हमने किया है और हमने उस पर सक्सेस पाया है, तो बच्चों के साथ भी बहुत सक्सेस पाया है। तो प्लीज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, बच्चों को रिकमेंड करिए इस प्रोग्राम को, और नहीं कुछ मत करिए, जो मैंने आपको बातें बताई वो अपने क्लास में अडॉप्ट करिए, शुरू करिए इस प्रोसेस को। पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों को बोलिए लिखें, लिखेंगे नहीं तो काम नहीं होगा।
और लिखने के लिए आपको उसको डराना धमकाना नहीं, मोटिवेट करना है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा ना, आप सोचेंगे डरा के धमका के टाइम बांध के मैं ये नहीं दूंगा, मैं फ़ोन नहीं दूंगा, इस सबसे काम नहीं होगा। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन ऐसा होता है कि आपकी आने वाली क्लास का ना बच्चे के अंदर नहीं, वो वाली क्लास का नहीं, वो मिस नहीं होना चाहिए। और उसके लिए उसको दिखना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा क्या। आज बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, उसे पता ही नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे 90 आ गए, मेरे 95 आ गए, उसे मुझे मिलेगा क्या, उसे ये नहीं पता। जिस दिन उसे ये पता चल जाएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाया। एक रिक्वेस्ट है, कुंजी सिस्टम से बच्चों को बाहर निकालिए, कोचिंग सिस्टम से बच्चों को बाहर निकालिए, ट्यूशन सिस्टम से बच्चों को बाहर निकालिए, गूगल सिस्टम से बच्चों को बाहर निकालिए। गलतियां करने दीजिए, उस गलतियों पे फिर टीचर का काम बढ़ेगा, टीचर को इम्प्रूव करने दीजिए। एक्चुअल में बच्चा गलत करके रहा है, आप उसे डांट देंगे तो अगली बार नहीं करेगा, गूगल करके आएगा। प्लीज़ एज ए टीचर, क्वेश्चन गलत किया है, इससे आपको प्रूफ होना चाहिए कि बच्चे ने खुद किया है, बच्चे ने गूगल नहीं किया, बच्चे ने सही किया है। किसने किया है? भगवान। नमस्कार।